आज मदर्स डे है ना। आज एक बेटा अपनी माँ को लेकर आया है मदर्स डे में, और माँ जरूरत से ज्यादा वृद्ध है, व्हील चेयर पर आई, उठना बैठना बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। जानते हो मां की शिकायत क्या थी बेटे से? बेटा तो पहले आके ये बोला कि ये हमारे पड़ोस की गली में माता रहती हैं तो हम इनकी मदद करने आए हैं। बाद में पता चला कि ये बेटा ही है। शिकायत मां की क्या थी? मेरा बेटा मेरे पास बैठता नहीं, बात नहीं करता। मैंने बेटे से कहा कि तुम अपनी माँ के पास बैठते क्यों नहीं हो, थोड़ा बातें क्यों नहीं करते? बोले महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं बैठ सकते, हम अपनी माँ को समय से ज्यादा नहीं दे सकते। खाना दे देते हैं, सुबह चाय दे देते हैं, बस इससे ज्यादा हम समय नहीं दे सकते। माँ क्या चाहती थी कि बेटा मेरे पास बैठे, बहू दो बातें करे, ना तो बहू बैठती ना तो बेटा। फिर माँ ने कहा कि जब तुझे समय ही नहीं है मेरे लिए, बात ही नहीं करनी, तो मैं एक कमरे में अकेले, बुढ़ापा 4 लोग चाहता है कि लोग आए बैठे, थोड़ा अच्छा लगेगा 4 लोगों के बीच में। अकेला कब तक व्यक्ति रहेगा? भगवत चिंतन अधिक हो तो आदमी अकेला भी रह सकता है। इसलिए कहता हूं भगवत चिंतन करने वाला अकेला रह सकता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है। पर जो उस स्तर तक नहीं पहुंचा वो तो अकेलापन महसूस करेगा। तो जब माँ ने कहा कि तू मुझे समय नहीं देता, तो बेटा छोड़ने आ गया वृद्धाश्रम के, तुझे वृद्धाश्रम तो छोड़ दूंगा पर समय नहीं दूंगा। और जबकि बेटा नीचे रहता है और माँ ऊपर रहती है। एक माँ है, एक ही बेटा है, और ये दास अनिरुद्ध की 277 माताओं में आज वो माँ और ऐड हो गई तो 278 माताएं हो गई। 278 78 278। सेवा नहीं करते बेटे। अच्छा साथ में ना पोता भी आया था, पोता छोटा सा था। तो जब दादी को छोड़ने लग गया ना वो, तो रोने लग गया। बच्चा तो बच्चे ही है, उसके अंदर तो कोई छल कपट नहीं। अच्छा बहू भी आई, बेटा भी आया और पोता भी आया छोड़ने के लिए अपनी अम्मा को। फिर पोता बेचारा रोने लगा कि हमारी दादी को क्यों छोड़ रही हो माँ। माँ से बोला उसने, बेचारा बच्चा रोने लगा तो उसकी माँ ने उसके गाल में एक तमाचा जमाया। रोता है, तू भी यहीं रह। सोचो कि अब ऐसे लोग, मैं आप सबके माध्यम से सबसे पूछ रहा हूं उन लोगों से कि ऐसे लोग आखिर बो क्या रहे हैं और काटेंगे क्या? ये बुवाई है, ये फसल बो रहे हैं, ये सब काटना पड़ेगा। इसलिए अपनी मानवता, अपनी इंसानियत ना मरने दो। बच्चों को एक क्लास भले कम पढ़ाओ, पर इंसानियत ज्यादा पढ़ाना, एक क्लास मानवता ज्यादा पढ़ाना। ये पढ़ाइयाँ जो हैं डिग्रियों वाली, ये थोड़ा कम भी होगी, एक आध क्लास चलेगा, पर मानवता की पढ़ाई, इंसानियत की पढ़ाई एक क्लास आगे ही रहे। माँ आई और अब वो यहाँ हैं। ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा अब करेगा। ऐसी 278 माँओं की सेवा यहाँ होती है।
हमें इस बात का तो दुख है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन खुशी इस बात की है कि ईश्वर ने हमें जो ये जिम्मेदारी दी है, ये विधाता ने बड़ी कृपा करके ही ये हमें जिम्मेदारी दी है। माँ की जो जिम्मेदारी विधाता ने हमें दी है, कहते हैं ना, एक फिल्म का वाक्य है कि तेरे हिस्से में तेरे हिस्से में गाड़ी है, बंगला है, तेरे हिस्से में क्या है? किसी के हिस्से में गाड़ी आई, किसी के हिस्से में बंगला आया, मेरे हिस्से में तो माँ आई। ये पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल सही है कि बेटों के हिस्से में तो माँ की संपत्ति आई, पिता की संपत्ति आई, किसी के हिस्से में गाड़ी और जमीन जायदाद आई, और मेरे हिस्से में विधाता ने मुझे माँ दी है, और माँ सबसे अनमोल है। माँ साक्षात लक्ष्मी। बच्चे समझ थोड़ी रहे हैं, ये अपनी माँ को थोड़ी निकाल रहे हैं, ये अपने घर की लक्ष्मी को निकाल रहे हैं। ये किसे निकाल रहे हैं? किसको निकाल रहे हैं? माँ कौन होती है? हाँ, कभी आप अपनी माँ को घर से मत निकालना। जिस दिन निकालोगे, लक्ष्मी माँ भी आपको टाटा बाय बाय कह के चली जाएंगी। अब तेरे, क्योंकि स्त्री भी लक्ष्मी है और लक्ष्मी माता भी स्त्री है, तो लक्ष्मी जी कहेंगी जब तू अपनी माँ की इज्जत और माँ का सम्मान नहीं कर पाया, तो तू मेरा सम्मान क्या करेगा? मैं तेरे घर नहीं रहती। लक्ष्मी वहां क्या करेगी, आप ही बताओ। इसलिए आपकी माता ही लक्ष्मी है। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए, ब्रज रज में लौट कर आए। भगवान ने हृदय में ब्रज मंडल का दर्शन कराया कि मैं एक क्षण के लिए अलग नहीं हूं गोपियों से। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। प्रद्युम्न जी इनके पुत्र हुए। सम्रासुर को मारकर रति से विवाह हुआ। भगवान के टोटल 16,108 ब्याह हुए। हमने कारण बताया। कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद, पति पत्नी कैसे रहते हैं, ये भगवान से सीखना चाहिए। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ, चित्रलेखा के माध्यम से। फिर राजा नृग की चर्चा है। नृग गौदान करने वाले एक राजा हैं। राजा नृग ने इतने गौदान किए हैं कि जिन आप लोग अपने जीवन में 1 या 2 या 4 गौदान करते हैं, पर राजा नृग ने इतने गौदान दिए कि कहा जाता है कि पृथ्वी के धूल कणों की गिनती हो सकती है, पर राजा नृग ने कितने गौदान किए उतने गायों की गिनती नहीं हो सकती। इतने अनगिनत करोड़ों गौदान किया। क्या मिला फिर उन्हें? उस गौदान के पुण्य से राजा नृग को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए गौ दान, गौ सेवा गोविंद से मिलाने वाली सेवा है। इसलिए गाय की सेवा करना सीखिएगा। गाय की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। आप करेंगे अच्छा लगेगा। जैसे बीमा पॉलिसी होती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसे ही पुण्य होता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जो पुण्य कर लिया, आपने एक आम का पेड़ लगा दिया, तो वो जब तक आप रहोगे तो आपको छाया देता रहेगा, फल देता रहेगा, और जब आप नहीं रहोगे तो उस छाया में जो बैठकर आनंद प्राप्त करेगा, उस फल को खाकर जो दुआएं देगा, वो आशीर्वाद आपको जहां होगे वहां मिलता रहेगा, और आपको आपके बच्चों का उसका फल मिलता रहेगा जब तक वो पेड़ रहेगा। मतलब एक बात बताएं, यदि वो आम का पेड़ आपने लगाया, जैसे आपने कुआं बनवाया, कुएं से जब तक लोग पानी पीते रहेंगे। आपने मंदिर बनवाया, आपने गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण कराने में 1 ईंट का, 1 बोरी सीमेंट का,
सहयोग किया जहां वृद्ध माताएं रहेंगी, तो आपने गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण के लिए जो सहयोग किया, तो आपका सहयोग यहाँ पे लगा। फिर क्या हुआ? आप और हम नहीं रहेंगे तो भी यहाँ सेवाएं यदि चलती रहेंगी, तो यहाँ जो सेवाएं होंगी, यहाँ छाया पर जो बैठकर सुख पाएगा। अब देखो, ये गौरी गोपाल की छाया में ही तो आप सब बैठे हैं, हाँ या ना? और बैठ के क्या कर रहे हैं? पाप या पुण्य? जोर से। आपको पता है, जब ये गौरी गोपाल जी की ये जो जगह है, भूमि, जब इसको लिया गया कि यहाँ वृद्ध माओं की सेवा के लिए ये भूमि चाहिए, तो मैंने लोगों से बोला कि आप सब एक एक गज का सहयोग करिए। तो लोगों ने भूमि दान किया। उन सबके सहयोग से ये भूमि खरीदी गई, और आज इस भूमि में क्या हो रहा है? भगवान की कथा हो रही है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। तो जो कथा का पुण्य है, सेवा का पुण्य है, क्या उन दानवीरों को नहीं मिल रहा होगा? जरूर मिल रहा होगा। जब तक यहाँ ये शुभ कार्य होते रहेंगे, तब तक उन दानवीरों को इसका फल मिलता रहेगा। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, कुछ कार्य हैं साहब जो करके जाना चाहिए।